Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. हमें एक वुड का पेन स्टैंड दिया है जो क्यूबॉइड शेप में है. इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन बनाए हुए हैं पेन को होल्ड करने के लिए. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. क्यूबॉइड के जो 3 डायमेंशंस है वो हमें दिए हुए हैं. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. इस क्यूबॉइड शेप के वुड में जो 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं इन चारों की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड. अब हमें फाइंड आउट करना है इस पेन स्टैंड में जो वुड यूज हुई है उसकी वॉल्यूम. पेन स्टैंड क्योंकि क्यूबॉइड शेप का है इसलिए हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये पेन स्टैंड में यूज होने वाली वुड की वॉल्यूम नहीं होगी क्योंकि जो क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड है इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस को कट आउट किया हुआ है. इसलिए इन 4 कॉनिकल डिप्रेशंस को कट आउट करने में जितनी वुड कट आउट हुई है हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से उस कॉनिकल डिप्रेशन वाली वॉल्यूम को माइनस करना होगा. फिर जो लेफ्ट वॉल्यूम रहेगी वो होगी एंटायर पेन स्टैंड की वुड की वॉल्यूम. तो सबसे पहले यहाँ हम क्यूबॉइड शेप की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर चारों कॉनिकल डिप्रेशंस की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से चारों कॉनिकल डिप्रेशंस की वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे और उस कंडीशन में हमें फाइंड आउट हो जाएगी एंटायर स्टैंड की वुड की वॉल्यूम. सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन. यहाँ हमने कोन की वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमने 4 कॉनिकल डिप्रेशंस कट आउट किए हैं और वो चारों ही इक्वल साइज के हैं, इसलिए हम एक कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है LBH माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब यहाँ h जो है वो दोनों फॉर्मूला में कॉमन है, लेकिन क्यूबॉइड की हाइट और कोन की हाइट डिफरेंट है, इसलिए हम हाइट को h1 और h2 मान लेंगे. क्यूबॉइड की हाइट h1 है और कोन की हाइट h2 है. अब सबसे पहले हम डायमेंशंस देखते हैं. क्यूबॉइड के डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर. वैल्यूज पुट करेंगे, देन 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7. कोन की रेडियस हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/10 और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम इसे 2 टाइम नोट डाउन करेंगे. हाइट जो है वो कोन की हमें दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 14/10. अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, तीनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 525 माइनस सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो कॉमन फैक्टर है उन्हें हम कट कर देंगे. सबसे पहले 7 से हम 14 को कट करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 2 से 10 को कट किया 5 और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक 5 कट हो गए. सेकेंड न्यूमरेटर के 5 से हम डिनोमिनेटर के 10 को कट करेंगे, 2 आ जाएगा. इस 2 से हम 4 को कट कर देंगे, देन इट विल बी ऑल्सो 2. अब इस 2 से हम इस 10 को कट करेंगे, ये 5 आ जाएगा. अब हमारे पास न्यूमरेटर में ओनली 22 लेफ्ट है, देन 22 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास लेफ्ट है 3 एंड 5, देन 3 5 ज़ा 15. एलसीएम ले लेंगे, 15 एलसीएम हो जाएगा. फर्स्ट टर्म में हम डिनोमिनेटर में 1 का यूज करेंगे. 1 15 ज़ा 15, देन 525 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 7875 माइनस 15 1 ज़ा, देन 22 1 ज़ा 22. न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, इट विल बी 7853 अपॉन 15 एज इट इज रहेगा. अब हम यहाँ डिवीजन कर लेंगे.
It will be 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये है पेन स्टैंड में यूज होने वाली वुड की वॉल्यूम। दैट इज द आंसर।